यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। इसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के इशारे पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं या फिर यूपी सरकार ने केंद्र को नई राह दिखाई है। वैसे तो योगी सरकार के प्रस्तावित कानून पर कई सवाल उठ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी इस कानून के मसौदे से नाराज दिखाई दे रहा है, लेकिन अब संसद में भी इसी तरह का कानून पेश किए जाने की तैयारी हो गई है। 6 अगस्त को ये कानून संसद में भी आ रहा है। तो क्यों संसद में आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदों को वो समर्थन मिलता नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। विपक्ष की नाराजगी तो इस बिल को लेकर शुरुआत से ही है, लेकिन धार्मिक और सामाजिक संगठन भी इस कानून को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। मगर केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को लेकर अब आगे बढ़ने की तैयारी में है। जी हाँ, केंद्र सरकार भी इसी तरह के कानून को पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। लेकिन पहले ही कई मोर्चे पर फंसी केंद्र सरकार जन विरोध का एक और मोर्चा नहीं खोलना चाहती, इसलिए केंद्र सरकार सीधे सीधे इसे सदन में पेश नहीं करेगी, बल्कि चर्चा के लिए इसे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराने की है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा पहले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मुद्दे पर प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि 6 अगस्त को इस प्राइवेट बिल पर राज्यसभा में चर्चा कराई जाएगी, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। पार्टी इसके लिए व्हिप भी जारी कर सकती है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिससे कि लोगों को 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से रोका जाए, चुनाव लड़ने से रोक लगाई जाए और अगर नहीं मानते हैं तो कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाए। इस बिल की जरूरत राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर है और यह देश के 135 करोड़ लोगों पर लागू होना चाहिए। कानून किसी धर्म और समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि देश के हित में होना चाहिए।